ठीक है, शुरू होगी। चल लगाइए आपकी तरफ पर बढ़िया है। ठीक है, शुरू हो गया। अरे कोई नहीं, जो तुम बोल दिया यार। तू कर अपनी इतने एकदम क्यों डर जाया करो इतने मैं कोई करे था ये और दीपक जो है ना, जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की डेथ हुई है वो आज जो लोग मौके पे थे वो कौन सा मौके पे कौन था मौके पे कौन था भाई? साथियों, मैं रजत कलसन एडवोकेट आप लोगों के बीच में सिविल अस्पताल हांसी से लाइव हूं और आज हांसी के एक गांव सुल्तानपुर में बहुत ही दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ है। और हादसा कुछ इस तरह का था कि हांसी सुल्तानपुर कौन सा रोड था भाई? कुंवारी रोड पर हमारे दलित समाज की कुछ मनरेगा मजदूर महिलाएं वो सड़क पर काम कर रही थी, तो एक भट्टे का ट्रैक्टर जो था वो ईंटों से भरा हुआ था और ओवरलोड था और भट्टे से निकलकर बिल्कुल ही टॉप स्पीड में उसने भट्टे से जैसे ही निकला तो सड़क पर जो मजदूर बैठी हुई थी काम करने लगी, जो मजदूर काम कर रही थी, सीधा उन्हीं के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जिससे 2 महिला मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और 7 महिला मजदूर जो हैं वो गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, जो हांसी अस्पताल में लेके आए थे उनको और उनको हिसार सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया। एक जिंदल में उनकी हालत ज्यादा खराब है, एक गीतांजलि में है। और हमारे बीच में जो मौके पर जो जिन्होंने सारा वाक़ा अपनी आंखों से देखा है, क्या नाम भाई साहब आपका? राजकुमार, क्या हुआ था बताओ सारी की सारी बात। ये ट्रैक्टर आने लग रहा था जी, टां भरा काम पर लग रहे थे, ऊपर को चढ़ा दिया ट्रैक्टर। किन के ऊपर चढ़ा दिया भाई? लोगाइयां के ऊपर। कितनी महिलाएं थी टोटल? 7 महिलाएं थी। 7 महिलाएं थी। 7 तो एक जगह लगे, इनके मैंने ग्रुप बना रखे थे, जैसे 5 का 7 ग्रुप रखते हैं। मैं विजय मेटू सुल्तानपुर से, तो हम इनका ग्रुप बनाते हैं 5 का 7 का 10 का जैसे भी है, सड़क के दोनों के किनारों पे लगाते हैं बरम पे। ये कुछ तो इस तरफ थी महिलाएं और कुछ जेंट्स कुछ उस तरफ थे। जो इस तरफ वाले थे ना उन पे ट्रैक्टर चला दिया। जो ट्रैक्टर जो चला रहे थे वो लोग कौन थे? किस भट्टे का ट्रैक्टर था और कितने लोग ट्रैक्टर चला रहे थे? हरियाणा भट्टा का 3 तो उनके ऊपर बैठे थे, 3 थे और एक चला रहा था, ऊपर बैठे थे, एक चला रहा था। जो ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर किस भट्टे का था? हरियाणा भट्टा। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है ऋषि। पूरा नाम क्या है इसका? ऋषि मलिक ढंडेरी। ऋषि मलिक ढंडेरी। तो क्या हादसे के बाद ऋषि मलिक ढंडेरी जो उस भट्टे का मालिक है और जो जिसकी भट्टे से ट्रैक्टर निकला था, वो आप लोगों के बीच में कोई शोक जताने, सांत्वना जताने के लिए आप लोगों जेसीबी आधा घंटे बाद बुलाई है। जेसीबी आधे घंटे बाद बुलाई। जैसे वो मेरी ताई बुढ़ी थी ना, वो तो उसके नीचे दबी हुई थी, हमने करा हटाने के लिए कोशिश की, ओवरलोड थी, भारी ट्रक ईंटों से भरी हुई थी, हमारा नहीं उठी, वो हटी। आधा घंटे बाद वो आई, जेसीबी आई। उसके बाद वो मेरी ताई निकाली, फिर वो जो गुड्डी देवी। आपको कितनी देर बाद सूचना मिली कि इस तरह का हादसा हुआ? मैंने 11:30 बजे सूचना मिली थी। मैं काम पर आया हुआ था मजदूरी के लिए। मैं जी इसने फोन किया, भाई मेट ने फोन किया, बोला भाई ऐसी ऐसी बात होगी, बोले एक्सीडेंट हो गया, बोले तू जल्दी आ जा। इसने ये बात नहीं बताई कि तेरी माँ मर ली थी। मैं भाजा गया तो मेरी माँ रोड पे बिल्कुल 8 फीट मतलब पड़ी हुई थी, पेट पर ट्रैक्टर चल रहा था, आंधड़ी भर निकल रही थी। एक मेरी भाभी थी, वो उसका भी वही हालत थी, उसके पेट पर ट्रैक्टर टपे उड़ा था।
ओवरलोड कम से कम 4000 ईंट डाल रखे थे, नशे के मैं धूप था वो ट्रैक्टर वाला। एक तो ये भाई है, कृष्ण जी की पत्नी है, ये हमारे भाई बड़े भाई हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी हम 3 भाई हैं। पिताजी एक्सपायर हुए थे, 12 साल से मतलब बीमारी में बहुत गंभीर होते, हार्ट का मरीज था। हम तो उसकी मतलब देखभाल में लगे रहे थे। माँ अब अगर हम इतना तगड़ा कारोबार होता तो मेरी माँ मजदूरी नहीं कर रही थी। हम तो जी किसी ने मतलब पढ़ाई में गरीबी में बहुत ज्यादा दे होते। तो क्या मौके पर प्रशासन का कोई अधिकारी, पुलिस का कोई अधिकारी मौके पे गया? हाँ पुलिस गई थी, आधे घंटे बाद आधे घंटे बाद। तो वो जो ट्रैक्टर वगैरह हटवाया था वो किसने, पुलिस ने हटवाया था या किसी आप लोगों ने खुद अपने खुद लेबर ने हटवाया था। पुलिस ने मौके पे कोई अरेंजमेंट नहीं? पीछे 112 में फोन किया था, फोन नहीं लग रहा। साहब भी आए, उसने किसी ने भी कोई दिलासा नहीं दिया कि भाई कोई बात नहीं, शांति करो भाई, कोई वो करो। ना तो एसडीएम ने कहा, ना किसी पुलिस प्रशासन ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तारी माँ मर गई, अरे कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं कहा मारता है। लेकिन हम पूरी तरह हार चलाते हैं, पूरा गांव हमारा यहाँ आया हुआ है। पूरे किसी से कोई पुलिस वाले ने, ना कोई एसडीएम ने, कोई ना जय साहब, वो वीडियो साहब ने, किसी ने कुछ नहीं कहा हमारे से आके। आप लोग आए थे, 2 मिनट भाई डट जाए एक बार। एसडीएम साहब आए थे, हमने एक बात कही थी, 50 लाख रुपये एक नौकरी, ठीक है। और जिनका चोट लग रही है उनका पूरा मेडिकल, जितना भी होगा मुआवजा मिला जाए, सरकार करो, प्रशासन करो, उस चीज का मानना मतलब नहीं है, ठीक है। काम तो हमारा करने वाली वही थी। अच्छा जी, हमारा दौरा अगर जुगाड़ होता नहीं है, जुगाड़ होता तो वो बुढ़ी ने काम करने की क्या जरूरत थी? बुढ़ी घरा रवर है माम जी, पहले खुद मजदूर आदमी है। एक दिन हमारी घराड़ी काम पे बिकी तो रोटी मिलचे की तरह बालक भी पटाने हैं, तड़के न कंसल की तरह पटा के वकील बनाना नहीं, तो मामला जी धनी बेरा ना काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बच्चा बच्चा कमावा है, जीत जाके हम कंसल की तरह वकील बनाएंगे, ठीक है। ये मारे की तरह नू मारना रोंद रोंद के मारेगे नहीं, तड़कन मारते हुआ मर गए नहीं, मार तो आधा काम खत्म हो गया, तो क्या कर लेंगे हम? अच्छा ठीक है। तो इस मामले में पुलिस ने कोई आपका बयान वगैरह दर्ज किया है? कुछ भी कौन करे भाई साहब, आप बात कुछ भी बयान दर्ज नहीं किया। अभी क्या एप्लीकेशन दी है, पुलिस ने जो डेड बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम कराया है? नहीं करवाया भाई अभी साहब, पोस्टमार्टम में नहीं कराया। तो डेड बॉडीज यहाँ पर कितने बजे तक आ गई थी? यहाँ 12 बजे 12 बजे आ ली थी, 12 सवा बजे घटना हुई थी, 12 बजे यहाँ लिए थे। तो ये जो महिलाएं जो घायल हुई हैं और जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई है, क्या इनकी मजदूरी की कॉपी वगैरह भी बनी हुई थी? नहीं, कॉपी वगैरह तो नहीं बनी हुई थी, नहीं बनी हुई। तो आप लोगों को कार्ड तो होता है सर इनका, जॉब कार्ड है। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सोच समझ के जवाब देना। ये जो घटना हुई है, ये जो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर चढ़ाया है महिलाओं के ऊपर, ये क्या आपको लगता है कि ये दुर्घटना थी, जानबूझ के की गई घटना थी? जानबूझ के है भाई साहब, ये तो सर आप दिख रहे हैं, वो दिखता नहीं उसको, मजदूर काम कर रहे थे, महिलाएं काम कर ले रही है, तो उसको डायरेक्ट सीधा चढ़ाया। भट्ठा में बेरा क्या कर रहा है, मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री के द्वारा काम करूँ भाई, जुगर 100 ईट फालतू का ले है, 100 ईट फालतू का ले है, वह क्या करे बेच दे है, वो किस्ती बेचा मालिक थी जिसका चिट्टा तैयार किया हुआ है, 2500 तो तैयार दी, फालतू रहेगी 100 ईट है, 100 ईट टाइप पीछे ले, दारू पी ले है, ट्रैक्टर चला ले है, साड़ा का चाय कोया है ऊपर है, उसका चढ़ाने का मतलब है ये कंसल साहब। नहीं भाई साहब, हम ये नहीं कहते दारू पी रखे थे, नहीं पी रखे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि सरे आम दिखला रखे तो मान के लिए ही तो चढ़ा गया ट्रैक्टर। देखो बात सुने, बात ये है, वो 100 ईट कड़ियाँ बेचो, कड़ियाँ ना बेचो, उसका हमने कोई मतलब नहीं है। एक सिलेंडर ट्रैक्टर था जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1500 ईंटों से ऊपर नहीं होती 2,500 का माइनिंग के अंदर, जबकि वो ओवरलोड 2,500 ईंट ट्रॉली के अंदर भरी हुआ था। समझे आप लोगों ने जो ट्रैक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रैक्टर लोडिंग में चले, नहीं तो आगे वेट डालना होता है ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर आगे से उठे नहीं, ट्रैक्टर कैपेसिटी के आधार पर चलाए, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कानून की प्रक्रिया के तहत हो। तो जो कुछ था नहीं को कानून के खिलाफ हो रहा था, भट्ठा मालिक की सह के कारण हो रहा था,
जो कुछ हो रहा था भट्टे मालिक की सह के कारण हो रहा था, तो उसकी देख रेख में हो रहा था। आप लोग अब पुलिस से, प्रशासन से क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भाई साहब, न्याय चाहते हैं। न्याय क्या होता है? हमारे कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई हम की जाए? पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं, एक तो भट्टे के कागजातों को क्लियर करके उसकी खामियों को पकड़ के भट्टे को सीज किया जाए, यदि उसके अंदर कमी है तो। ऐसी धूड़ में लड़नी सुनो सुनो सुनो, ये अलग मैटर है आपका। भट्टे की जो इरेगुलरिटीज है, अनियमितता है, फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। हम इस जो ये 2 मौतें हुई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इस मामले में आप भट्टा मालिक के खिलाफ या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हो? हम ये चाहते हैं भाई, हमारे कमाने वाली वही थी, हमारे घर में कमा के लाते थे, हमें न्याय चाहिए। हमें सख्त कार्रवाई, हमें कुछ न कुछ आप लोग किस कास्ट से हो भाई? वाल्मीकि जाति से। और वो भट्टा वाला किस कास्ट से है? जाट। कई आदमी ब्राह्मण भी है, पानी इसमें नहीं, हमारी को जात बरादरी से कोई 36 भी हो जाएगी यार, कोई बात होगी मेरे। जात बरादरी से भट्टे के अंदर 4 मालिक हैं, ज्यादा बेटे कोई है। पानिया भी है, कोई पंजाबी भी है, कोई कुछ भी है। हमने ना तो भट्टे मालिक की जाति से कोई मतलब है और न हमने किसी और की है। जो हमारे लोग मरे हैं वो बेकसूर मारे गए हैं और हम उनके प्रति हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। नहीं तो प्रशासन करेगा, ठीक है, नहीं तो फिर भाई जो क्या है, ठीक है, फिर नींबू दिखा देंगे भाइयों, एक समाज यो भी है। देखिए कंसल साहब, सर क्या है, ये बिल्कुल गरीब हालात से थे। गरीब आदमी वाल्मीकि समुदाय से मनरेगा में काम कर रहे थे। इनके वो घर के जो परिजन है ये बिल्कुल बेसहारा है। इनको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए या एक नौकरी। जो 5 आदमी वो तो कुछ सरकार तो फर्क आ जाएगा। और जो बाकी के घायल हुए हैं, गंभीर व्यवस्था में हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए। देखिए इस मामले में जो आज दुर्घटना घटी है, बहुत ही गंभीर दुर्घटना घटी है। हमारी 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 5 सिविल अस्पताल, जिंदल अस्पताल में, गीतांजलि अस्पताल में, सरकारी अस्पताल हिसार में रेफर की गई है और बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ, बिल्कुल गरीब परिवारों से हैं। इनके पास इवन इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है इन लोगों के पास। तो मैं इन सभी पीड़ित परिवार की तरफ से प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की जाए वो दफा 304A में आमतौर पे प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है एक्सीडेंट के केसेस में, लेकिन इस मामले में जो जिस तरह के बयानात सामने आए हैं उसमें उन बयानों के हिसाब से दफा 304 गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें बनता है। तो उन लोगों के ड्राइवरों के खिलाफ और जो भट्टे का मालिक है उसके खिलाफ, क्योंकि अगर उन्होंने शराब पी हुई थी, शराब पीकर चलने के लिए अलाउड नहीं करता, ओवरवेट नहीं करता, इस तरह की चीजें नहीं करता, तो शायद ये जो घायल हुए हैं ये ठीक ठाक होते और जो मृतक हैं वो जिंदा होती वो महिलाएं। तो दफा 304 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, 304 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की जाए। जो हमारी मजदूर महिलाएं दिवंगत हो चुकी हैं दुर्घटना में, उनको इनकी मांग है कि 50-50 लाख रुपये दिए जाएं और परिवार के काबिल सदस्य को नौकरी भी दी जाए, और जो घायल हुई हैं उनका सारा इलाज जो है वो सरकार अपने लेवल पे सारा का सारा उनका इलाज कराने का काम करे। ये हमारी डिमांड है और इस मामले में मैं पुलिस से, प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले को संवेदनशीलता के साथ लें। अभी आपके सामने सारे के सारे परिवार के लोग यहाँ पर हैं और अभी हालात आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो इस मामले को कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी कार्रवाई करके, अच्छी इनको सहायता की, मदद की घोषणा करके। लेकिन अगर प्रशासन इस मामले में लापरवाही का रुख दिखाता है, अगर प्रशासन इस मामले में नेग्लिजेंसी दिखाता है, इनको इग्नोर करने का काम करता है, बीइंग गरीब लोग या बीइंग दलित लोग, तो फिर हम जो लोग हैं, हम लोग इस मामले में आंदोलन करने का काम करेंगे। हम इस मामले में फिर
जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है कि इस मामले में तुरंत पोस्टमार्टम कराने का काम करें, पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो पीड़ित हैं, उनके परिजन, उनके बयानात नोट किए जाएं। और इन लोगों ने कोई शिकायत भी दी है, उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए और बाद में जो एफआईआर वो स्टेटमेंट्स वगैरह बनती है वो स्टेटमेंट्स पर रिकॉर्ड की जाए। और जो ये भट्टे की जो कारगुजारी चल रही है, जिसकी नेग्लिजेंसी के करतूतों के चलते दुर्घटना घटी है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हम लोगों की डिमांड है। तो यहाँ पर हमारे बीच में शायद कोई पुलिस अधिकारी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस मामले में यहाँ पे? एसएचओ साहब वगैरह है कोई? अरे ये बात भाई पूरे खड़े हो गए ज़्यादा लाइट इधर लाइट आ गई। तो साहब ये जो घटना हुई है इसके बारे में अब तक की पुलिस की कार्रवाई और क्या प्रोग्रेस है? कुछ कोई व्हीकल, ऑफेंडिंग व्हीकल जो है आप लोगों ने कब्जे में लिया है, कोई मुलजिम अरेस्ट हुआ है, कोई पर्चा दर्ज हुआ है, क्या कुछ? पर्चा अभी कंप्लेंट दिए है इन्होंने जी, कंप्लेंट पर्चा दर्ज करके ना जो कार्रवाई करें। तो सर हमारी तो रिक्वेस्ट है इसमें कि पर्चा दर्ज करके इनकी कंप्लेंट पे पर्चा दर्ज कर दे और इनके जो घायल हैं जो मौके पे थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और पोस्टमार्टम करवा लो आप। ठीक है, पोस्टमार्टम ये दिए हुए दे दो, अभी करा देते हैं। क्या क्या देना है हम लोगों को बताओ? दोनों बंद तो लोग 75 के बयान लिखवाने वाले। हाँ, बयान लिखवा दो। ठीक है, करो भाई, लिखो भी, बयान लिखवा लो। दो बंदे दे दो दोनों तरफ से। चलो ठीक है, आ जाओ इस साइड आ जाओ। दे दो भाई, कहाँ गया वो भाई? ये वो दो बंदे जो है ना उसके परिवार के सदस्य जो है वो तो ये हुए जी। तो साथियों हम लोगों ने यहाँ पर सिविल अस्पताल से आप लोगों के बीच में जो दुर्घटना थी, जो ये दिल दहला देने वाला मामला था, इसकी सारी अपडेट आप लोगों के समक्ष पेश की है और इस केस का हम पूरा फॉलोअप करेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और इसकी जो भी अपडेट होगी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जो न्यूज़ चैनल है एट्रोसिटी रिपोर्टर, इसके माध्यम से उसके बीच आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत। ये